योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर पर भी नजर है, शूट आउट पर भी नजर है। योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे थे अब तक, आज योगी आदित्यनाथ पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे बाबा है। योगी आदित्यनाथ आज लोगों को संबोधित करने पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने बताया कि माफिया खत्म हो गए यूपी से, अब डरने घबराने की जरूरत हरगिज नहीं है। सुनिए जरा। अतीक अशरफ की हत्या के बाद पहली बार बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। अतीक की हत्या पर विपक्ष के सवालों का योगी ने दिया करारा जवाब। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बनता जा रहा है। योगी ने कह दिया अब माफिया यूपी में किसी को नहीं डरा सकते। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष का पूरा खेमा योगी पर सवाल उठा रहा था। कोई अतीक जी कहकर हमला बोल रहा था, तो कोई हत्याकांड में भी मुसलमान एंगल ढूंढ लाया। तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं, बल्कि ये जनाजा जो था, कानून का जनाजा जो है वो निकला है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तो अखिलेश और मायावती ने तो हत्याकांड को चुनावी संजीवनी समझ लिया, लेकिन आज जब योगी ने मंच संभाला, विपक्ष के नेताओं को एक एक कर चुन चुन कर करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई भी विश्वास नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश का मूड क्या है। योगी आदित्यनाथ को सुन लिया, यूपी में लोग क्या कह रहे हैं। सूरज सिंह लिख रहे हैं, अतीक मारे तो संविधान खतरे से बाहर जब अतीक मारता है, और उसको कोई मारे तो संविधान खतरे में। यह तो बड़ा दोहरा रवैया है। प्रशांत भटनागर ने लिखा, सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिमों को भी अतीक ने सताया है, फिर भी हत्याकांड में कुछ लोग मुस्लिम वाला एंगल ढूंढ रहे हैं। पंकज शर्मा लिख रहे हैं, पाप का अंत निश्चित होता है, हत्या जरूर हुई लेकिन अतीक भी अपराधी ही था। सचिन उपाध्याय ने लिखा, पुलिस गिरफ्त में हत्या, योगी पर सवाल, किसका फायदा किसका नुकसान। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के लोग, उनका मूड क्या है इस एनकाउंटर और शूट आउट के बाद। सुनिए। भैया उनकी हत्या नहीं हुई है, उन्होंने जो बोया था उसको काटा है उन्होंने, और इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लेना देना है। सरकार में जो भी चीजें हैं सब एकदम सही और सही चल रही हैं, क्योंकि पहली ऐसी सरकार है जिसमें इन सब चीजों का अंत अपने आप हो रहा है। ऐसा भय और भयानक व्यक्ति जिससे लोग नाम से ही कांपते थे, ऐसे व्यक्ति को आज नस्तो-नाबूद हो गए, खत्म हो गए, खात्मा हो गया है। तो ये योगी जी के एक कानून की व्यवस्था है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जो सब कुछ बहुत सरल और सुलभ है। अभी तक भय जो था गुंडाओं माफियाओं का भय था, जिनको ये सोचते थे कि हमारी गुंडा और भूकाल से ही चल रहा था, वो खत्म होगा और इस समय कानून का राज ही है। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज का निर्माण हो चुका। जो आम जनमानस पहले गुंडे माफियाओं से डरा करता था, उनके अंदर का वो डर निकल गया। बढ़ते आगे, आज की एक और बड़ी खबर, पूरे देश की इस पर नजर है। अतीक की खबर के बीच ये खबर पीछे रह गई। समलैंगिक विवाह पर कानूनी दंगल हो रहा है। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि समलैंगिकों को शादी का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए। पहले रिपोर्ट देखिए। अब
तक समलैंगिक रिश्तों की चर्चा होती थी, अब देश में समलैंगिक विवाह की मांग सुर्खियां बन रही है। कुछ सालों पहले तक इस पर बात करना भी मुनासिब नहीं लगता था, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश की समलैंगिक जमात ने सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की गुहार लगाई कि उन्हें समलैंगिक विवाह का अधिकार मिले, इसे कानूनी मान्यता मिले। आज तक जितना सुना है बहुत पॉजिटिव लग रहा है फीडबैक कि डेफिनेटली इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। ये लंबी लड़ाई थी, लंबी लड़ाई है अभी भी, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट सुने उससे लग रहा है दे हैव नाउ लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर। दरअसल जब से सुप्रीम कोर्ट ने दो समलैंगिकों के आपसी सहमति से यौन संबंधों को कानूनी मान्यता दी है, तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये तबका समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता की मांग करेगा। तो कोर्ट में आज क्या हुआ? सेम सेक्स मैरिज पर यानी समलैंगिक विवाह पर क्या दलील दी गई वकीलों की तरफ से? कोर्ट में दूसरे पक्ष के वकील ने क्या कहा, ये देखिए। समलैंगिक विवाह पर सुनवाई शुरू हो गई है कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट 15 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मान्यता देने की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है। संविधान पीठ की अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस पर बहस कर रहे हैं और याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे हैं मुकुल रोहतगी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा यह मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर एक पक्ष के 5 लोग और दूसरे पक्ष के 5 लोग और बेंच पर बैठे 5 विद्वान बहस कर सकें। देश को कोने कोने का नजरिया जानना होगा समलैंगिक की शादी पर। हो सकता है इस पर सभी राज्य एक राय ना हो, इसलिए इस पर कोर्ट फैसला नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता क्या दलीलें दे रहे हैं, देखते हैं याचिकाकर्ता और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमें नहीं बता सकते कि यह फैसला कैसे करना है, हम सही वक्त पर आपको भी सुनेंगे। याचिकाकर्ता के वकील यानी समलैंगिक विवाह के जो पक्ष में उनके वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा हम अपने घरों में प्रिवेसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें लांछन न सहना पड़े, हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों की तरह हमें भी अधिकार मिले। शादी और परिवार की हमारे समाज में इज्जत होती है, अब तो कानून से भी आपराधिक और अप्राकृतिक हिस्सा हट गया है। हमें भी संविधान के तहत समान अधिकार मिले। अगर हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें देखने लगते हैं। आपने ही अनुज गर्ग के केस में सेक्स की परिभाषा को माना है, जिसमें कहा है कि सेक्स के मायने यौन इच्छा से हैं, ना कि किसी के पुरुष या महिला होने से। केंद्र सरकार के वकील ने कहा इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम सभी तबके प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पर्सनल लॉ में नहीं जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उसमें जाएं। आप हमसे इस पर फैसला करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हम सब कुछ सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं। केंद्र सरकार के वकील ने कहा तब हम इस मामले में उलझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस मामले पर सुनवाई ही ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। सुनवाई की कवायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हो रही है। अदालत और संसद इस पर बाद में फैसला करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं याचिकाकर्ता के वकील क्या कह रहे हैं। ये जो स्टेप अब हो रहा है, यहाँ पे जो पिटिशन फाइल हुई है, ये LGBTQI मूवमेंट का इन अ वे 3rd स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के केस से, जिसमें इनका राइट जो है, रिकग्निशन का जो राइट है, राइट टू बी रिकग्नाइज सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर से, जो भी जेंडर ये मानते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, हम किससे एक्सक्राइब करते हैं या हम अपने आप को 3rd जेंडर कहलाना चाहते हैं, वो राइट रिकग्नाइज हुआ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से। कि WHO भी कहता है सेम सेक्स मैरिज पैरामीटर पर, हेल्थ के पैरामीटर पर नहीं खरी उतरती है। जब हमारे देश में हिंदू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ, सभी चीजें बनी हुई हैं, उसके बाद भी इस तरह की बात हो रही। ट्रांसजेंडर एक्ट अलग है, अगर कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या, तो उसके लिए ट्रांसजेंडर समस्या का समाधान करे। अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के वो 5 जज जिनके मौजूदगी में सुनवाई हो रही है। खुद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब, जस्टिस हिमा कोहली जी और
जस्टिस PS नरसिम्हा, ये 5 जज सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर को सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये कोर्ट में क्या हुआ, ये आपको बता दिया, लेकिन कोर्ट के बाहर अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं, समलैंगिक विवाह पर, सेम सेक्स मैरिज पर। केंद्र सरकार का कहना है सरकार समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है। कहा यह शहरी अभिजात वर्ग की मांग है, यानी एलीट क्लास जो है अर्बन, उनकी मांग है। इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। सभी धर्मों में विवाह के खास सामाजिक महत्व हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्म में इसे संस्कार माना गया है, इसलिए कोर्ट को इस पर फैसला देने का हक नहीं है। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। RSS का मानना है जीवन, हिंदू जीवन शास्त्र में शादी एक संस्कार है। यह केवल आनंद का साधन नहीं है, ना ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है। संस्कार का मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे से शादी करते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि वो एक परिवार की शुरुआत करते हैं। यह कहना था RSS का। जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पक्ष का कहना है शादी का मूलभूत ढांचा महिला पुरुष पर आधारित है। इसका मकसद एक परिवार के ढांचे को स्थापित करना है। इसमें दो विपरीत लिंग की अवधारणा खत्म हो जाती है और इसकी वजह से शादी की संकल्पना ही खत्म हो जाएगी। कम्युनियन ऑफ चर्च इन इंडिया, शादी दो वयस्कों के बीच होता है जिसमें महिला पुरुष साथ रहने की सहमति देते हैं और दो महिला या दो पुरुषों की शादी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी शादी की स्वीकृति प्रकृति ही नहीं देती है। और पक्षी, जानवर, मछलियां भी विपरीत लिंग में प्रजनन करते हैं, जिससे उनका परिवार बढ़ता है और उनकी संख्या बढ़ती है। समलैंगिक शादी में ऐसा संभव नहीं है। बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है और ईश्वर ने महिला पुरुष बनाए हैं, वो शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। जैन समाज का कहना है समलैंगिक विवाह अप्राकृतिक है, इसे कानूनी मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, यह हमारे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ होगा और जैन धर्म में विवाह वंश के विस्तार के लिए आधार है। बाल संरक्षण आयोग NCPCR भी समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। समलैंगिक दंपत्ति को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, उसका कहना है उनके द्वारा गोद लिए बच्चों के अधिकार प्रभावित होंगे, ऐसे बच्चों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ेगा, यह कहना है बाल संरक्षण आयोग का। अब जरा सुनिए जरा NCPCR की चीफ क्या कह रही हैं और धार्मिक गुरु क्या कह रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़े हुए निगरानी और उसके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना आयोग का काम है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि इस एक्ट के साथ आज की परिस्थितियों में छेड़छाड़ किया जाना बच्चों के हित में ठीक नहीं होगा, खासतौर पे जब जो समलैंगिक विवाह की जो प्रथा है या परंपरा है, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। हमारा जो देश है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, ये उसके ठीक विपरीत है और इस प्रकार की मान्यताओं को भारत में कोई स्थान नहीं है, हमारे धर्मशास्त्रों में कोई स्थान नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का धर्म माशाल्लाह बहुत सारे धर्म है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है और हिंदू धर्म भी है। कोई भी धर्म इस चीज को नहीं मानने का। सुप्रीम कोर्ट चाहे जितनी भी इजाजत दे दी जाए, ये दे दे वो इजाजत, पर जो हमारे समाज के कल्चर। तो इस मामले में अभी कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ